नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक 3 अक्टूबर की शाम तक यानी कल शाम तक चुनाव प्रचार होना है। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े चेहरे, सबसे बड़े चेहरे, जेपी नड्डा के शब्दों में देवताओं के देवता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर के बाद आखिरी 2 दिन हरियाणा में नहीं दिख रहे हैं। वो झारखंड के हजारीबाग में घूम रहे हैं और ठीक उसके बाद उन्हीं की तर्ज पर देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात की तरफ अग्रसर है। वो गुजरात में जाकर नवरात्रि के दरमियान की विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। गांधीनगर उनका संसदीय क्षेत्र है, वो उस इलाके में समय दे रहे हैं। लेकिन आखिरी 2 दिनों में, आखिरी 48 घंटों के दरमियान आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्षस्थ नेताओं ने प्रचार अभियान खत्म होने से पहले ही चुनाव मैदान छोड़ दिया है। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है? क्या हरियाणा की भाजपा यूनिट को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाल पर छोड़ दिया है? जिस पार्टी के नेताओं को इस प्रकार का अघोषित प्रशिक्षण दिया गया कि एक सेंटेंस में कम से कम 3 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शब्द का उच्चारण करना है, उस पार्टी के चुनाव प्रचार में आखिरी 2 दिनों में जब प्रचार अभियान अपने चरम पर होता है, आखिरी दौर में आखिरी जोर लगाती हैं दोनों पार्टियां, जो भी मुख्य मुकाबले की पार्टियां होती हैं, सारे कैंडिडेट जोर लगाते हैं। लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हरियाणा से दूर हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर हरियाणा किस प्रकार का फैसला देने जा रहा है, हरियाणा का जनमत किस दिशा में जा रहा है। हरियाणा के जनमत को यदि समझने की कोशिश करें तो जहां राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और लोकसभा में विपक्ष के नेता, वो आखिरी 4 दिनों में यानी 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की शाम यानी कल शाम वहां प्रचार खत्म होगा। तो इस आखिरी 4 दिनों में हरियाणा विजय संकल्प यात्रा लेकर हरियाणा के हर विधानसभा सीट तक, जहां तक जितनी सीटों तक संभव हो सके वहां तक जाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? इस तरह से चुनाव में मैदान छोड़ देना, चुनाव में प्रचार अभियान में आखिरी 2 दिनों में कैंडिडेट को अपने हाल पर छोड़ देना, क्या हरियाणा के लोग इसे नहीं समझ रहे हैं? या इस देश के वोटर और इस देश के राजनीतिक समीक्षक या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इसे नहीं समझ रहे? पूरा देश इस बात को जानता है कि हरियाणा में 10 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जिस सरकार के बूते सड़कों में कील उगा दी गई, किसानों को दूसरी बार दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचने से रोक दिया गया, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, यह कहने की जरूरत नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस जयंती पर लद्दाख से पैदल चलकर पहुंच रहे सोनम वांगचुक और उनके साथियों को राष्ट्रपिता गांधी की समाधि पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक के साथ निहत्थे लोग, बमुश्किल 5-6 दर्जन लोग होंगे। सरकार और सत्ता जब उनसे डरती है कि वो बापू की समाधि पर नहीं पहुंच सकते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो लाखों की संख्या में जो किसानों का हुजूम दिल्ली बॉर्डर पर आ सकता है। उस परिस्थिति को देखते हुए आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर क्या रही है? आखिर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हरियाणा के चुनाव को किस चश्मे से देख रही है? यह देखना इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों के दरमियान जिस तरह से चली है और सरकार चलने की प्रक्रिया के दरमियान किसान आंदोलन हो या महिला पहलवान आंदोलन हो, लैंड एक्विजिशन बिल यानी भू अधिग्रहण बिल में राज्य सरकार के द्वारा की गई छेड़छाड़ हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे
जब डबल इंजन की सरकार के दरमियान कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार से तो कहीं मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की हरियाणा सरकार से सीधे सीधे सवालों के रूप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ अगर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यूं ही मैदान नहीं छोड़ा गया है। दरअसल सत्ता को यह आभास हो चला है कि हरियाणा में ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। सीटों की गिनती किसकी कितनी आती है, यह 5 तारीख के बाद जब एग्जिट पोल आएंगे वो आप देख सकते हैं, और एक्चुअल गिनती कितनी आती है वो 8 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गिनती से आगे भी राजनीति होती है। राजनीति सिर्फ संख्या बल का खेल नहीं है। संख्या बल के आगे संसद के अंदर शीश झुकाना सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है, लेकिन सियासत उससे बहुत बड़ी है, समाज उससे बहुत बड़ा है, देश उससे बहुत बड़ा है। और जब सब कुछ चुनावी राजनीति से बहुत बड़ा है तो डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी समझने वाले, यानी लोकतंत्र को चुनाव तंत्र समझ बैठने की भूल करने वाले लोग, वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ने वाले लोग चुनाव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, ये बहुत आश्चर्य होता है। आप सब ने देखा होगा, चाहे हम पत्रकार हों या शादी ब्याह या दूसरे फंक्शन में खाना बनाने वाले हलवाई भाई हों, सबकी स्थिति एक जैसी होती है। जैसे हमारे हलवाई भाई अपने अपने छनौटा कड़ाही वगैरह लेकर एक बारात के खत्म होते ही सारे अपने बर्तन के साथ दूसरी बारात में पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम पत्रकारों की स्थिति है कि हम अपना माइक कैमरा लेकर एक चुनाव खत्म हुआ तो अगले चुनाव की तरफ, अच्छा वहां चुनाव चल रहा है, हम लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इस जमात में भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे आगे दिखते हैं। अब जरा देखिए, हरियाणा में भी प्रचार खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन हलवाइयों और पत्रकारों की तरह, यानी हमारे जैसे लोगों की तरह, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री, अच्छा अगला चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में है, चलो झारखंड चलते हैं, कम से कम प्रचार अभियान खत्म होने का तो इंतजार कर लेते। आखिर हलवाई भाइयों और पत्रकार भाइयों से कंपटीशन करने की क्या जरूरत थी? हलवाई और पत्रकार भी दरअसल जब फंक्शन खत्म होता है या चुनाव खत्म होता है तभी अपना कड़ाही छनौटा लेकर हलवाई भाई और पत्रकार भाई जो हमारे जैसे पत्रकार हैं वो अपना माइक कैमरा लेकर चुनाव से बाहर निकलते हैं, उस चुनाव से दूसरे चुनाव की तरफ जाते हैं। लेकिन ये क्या, मोदी जी तो इन सब से आगे निकल गए, सबसे पहले मैदान छोड़ करके निकल गए। और इस तरह से जो खेल हो रहा था, इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए तो हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। हरियाणा राजनीति और राजनीति में संवेदनशील मुद्दों के हावी होने के इतिहास को दोहराने वाला प्रदेश रहा है। चाहे नहर के पानी को लेकर कभी चुनाव हुआ हो, चाहे किसी और मुद्दे पर चुनाव हुआ हो, हरियाणा के चुनाव में अक्सर दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते हैं। एक दिलचस्प वाकया आपको मैं भी बताता हूं, नाम नहीं लूंगा। एक बड़े ही वरिष्ठ नेता थे हरियाणा की राजनीति में, और नहर भाखड़ा नंगल से नहर निकल के राजस्थान तक जा रही थी उस दौर में। यह तकरीबन 50 साल पुराना वाकया है, 50-60 साल पुराना वाकया। और जब उन नेताजी के इलाके के लोगों ने कहा कि इधर से एक बड़ी चौड़ी नहर बन रही है, खूब पानी आएगा, खेती होगी, लेकिन इस पे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट यानी जल विद्युत परियोजना लगा दी जाए तो गांव के लोगों को बिजली भी मिलेगी। तो नेताजी के बौद्धिक ज्ञान का आलम यह था कि नेताजी ने कह दिया कि अरे पानी में से बिजली निकाल लोगे तो बचा क्या, सारे पौष्टिक तत्व तो पानी में से निकाल लिए बिजली के माध्यम से। अब ये खबर अखबारों में छपी, उसके बाद लोगों ने नेताजी का खूब मजाक उड़ाया। वो नेताजी बेचारे झेप गए थे, लेकिन आज के नेता झेपते नहीं है, रडार को बादलों में छुपा देते हैं, नाले की गैस पे चाय बना देते हैं। आज के नेता कोई भी बयान देकर झेपते नहीं है। वो दौर था जब नेता लोग झेप जाते थे अगर कुछ गलत बयान निकल गए तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा वो राज्य है जहां महम कांड के बाद पूरे हरियाणा की सियासी तासीर और तस्वीर दोनों बदल गई थी। और आज हरियाणा दिल्ली की सत्ता के मिजाज को टेस्ट करता हुआ ही नहीं बल्कि उस टेस्ट से आगे निकलने की स्थिति में दिख रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि दिल्ली सरेंडर कर गई है? दिल्ली की सत्ता के हुक्मरान अपनी राजनीतिक पार्टी को सरेंडर करवाने की हद तक लेके चले गए हैं। दरअसल ये चुनाव है,
चुनाव में एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। कोई नहीं जानता 5 तारीख को कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बताती है कि किसकी स्थिति अच्छी है या किसकी स्थिति मेहनत करने पर और अच्छी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में मेहनत कर रही है या नहीं कर रही है, इसका नतीजा हम सब 8 तारीख को देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री हरियाणा से निराश हो चुके हैं। भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह हरियाणा के वोटर्स के मिजाज से निराश हो चुके हैं। ये बात कम से कम आखिरी 2 दिनों में हरियाणा जाने से परहेज करने की घटना को देखते हुए करीब करीब सटीक प्रतीत होती है, क्योंकि चुनाव जीतने की स्थिति भी होती है तब भी आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में मैदान नहीं छोड़ता, आखिरी दम तक डटा रहता है कि गड़बड़ ना हो जाए। सरेंडर कब किया जाता है? क्रिकेट का एक छोटा वाकया आपको बताता हूं। शारजाह में एक मैच हो रहा था और 5-6 ओवर जीत के लिए बचे हुए थे विपक्षी टीम को। पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी और 1 या 2 रन जीत के लिए बनाने थे। तो उस परिस्थिति में किसी बॉलर ने बॉलिंग नहीं की। 5-6 ओवर में 1 या 2 रन बनाने थे तो बॉल थमा दी गई इंजमामुल हक को। ऐसा कब किया जाता है? इंजमामुल हक तो कभी बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी थे नहीं, लेकिन ऐसा कब किया जाता है? अरे भाई 30-35 बॉल बचे हुए हैं जीत के लिए और 1-2 रन बनाने हैं, जीत तो तय है, जाओ दे दो बॉल, जल्दी खत्म करो मैच का बवाल, हार तो तय है। तो क्या उसी तरह के हालात हरियाणा में पैदा हो गए हैं? इंतजार कीजिए और देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल की स्थितियां तो बहुत दिलचस्प लग रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस याद रखिए कांग्रेस भी नहीं है और चुनाव हारी हुई भाजपा भी नहीं है। बस बॉडी लैंग्वेज का खेल है और इस बॉडी लैंग्वेज में किसके कंधे झुके हुए हैं और किसके कंधे चौड़े दिखाई दे रहे हैं, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।